Hello friends, welcome to Dimensions Academy's new video about types of reading comprehension questions. अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो फॉलो किया होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि what is exactly a reading comprehension and the tips and tricks to solve the reading comprehension questions. दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं डायमेंशंस एकेडमी वो प्लेटफॉर्म है जो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ एमबीए एंट्रेंसेस क्रैक करने में हेल्प करता है, जैसे कि कैट, मैट, जैट, एटमा, MHCT, स्नैप एट्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। एक बार वापस एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है। Reading comprehension forms a crucial part of verbal section in any competitive examination. The purpose of this section is to check your reading skills and understanding. RC passages are based on wide variety of topics and field of study. Further, these passages are accompanied by different types of questions. दोस्तों यहाँ पे आपको पैसेजेस दिए हुए होते हैं और द पैसेजेस आर अकॉम्पनीड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। रीडिंग comprehensions are accompanied by a number of different question types. Generally, we can classify the different question types into two broad categories: big picture questions and specific purpose questions. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए हैं: बिग पिक्चर क्वेश्चंस एंड स्पेसिफिक पर्पस क्वेश्चंस। उसमें से जो बिग पिक्चर क्वेश्चंस है वो पूरे बेस्ड ऑन होल पैसेज, पूरे पैसेज के ऊपर वो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। और जो स्पेसिफिक पर्पस क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द पैसेज। तो पैसेज के किसी एक पार्ट पे या किसी पैराग्राफ पे या किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे या किसी वर्ड पे वो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ, दिस इज अ चार्ट। सो बिग पिक्चर क्वेश्चंस आर हैविंग फोर टाइप्स. फर्स्ट इज मेन आइडिया क्वेश्चन, second is primary purpose questions, third is title questions, and fourth is structure and organizational questions. Specific purpose questions include fact-based questions, inference questions, true or false questions, rewriting questions and vocabulary questions. तो आइए ये टाइप्स और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिग पिक्चर क्वेश्चंस कौन से होते हैं। So these questions refer to broad overview of the passage and check your overall understanding of the passage. These are mostly asked in a following forms. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कितनी है पैसेज के लिए ये चेक करते हैं, आपको पैसेज कितना समझा है ये चेक करते हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप है मेन आइडिया क्वेश्चंस। These question relates to central idea और theme of the passage. जो पैसेज में मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है पैसेज की या पैसेज की जो थीम है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेटली स्टेटिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो आपको चार ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उसमें से आपको जो भी ऑप्शन जो है एक्यूरेटली स्टेट करता होगा पैसेज की मेन आइडिया उसे सिलेक्ट करना है। दूसरा एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल टॉपिक ऑफ द पैसेज, समराइज योर पैसेज इन योर वर्ड्स। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दीज आर मेन आइडिया क्वेश्चंस। Second type is primary purpose questions. Primary purpose question refer to most important and emphasized point of the passage, that is what is the purpose of the passage. So उसके लिए कुछ examples दिए मैंने। The primary purpose of the passage is to, या फिर primary focus of the passage is on which of the following, the main concern of the passage is to, in passage author mainly interested in, the passage is chiefly concerned with,
ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्राइमरी पर्पस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको पैसेज का पर्पस जो है वो पूछा जाता है। तो अगर आपको पैसेज अच्छे से समझा होगा तो आपको उसका पर्पस भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Third type of big picture questions is title questions. By title, we mean the heading that would be most suitable of the passage. The title should build around with the central idea of the passage. तो टाइटल वो है जो पैसेज का मेन हेडिंग है, या टाइटल वो हेडिंग होता है पैसेज का जो पैसेज के लिए सबसे सूटेबल होता है। तो उसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज इज, select the most suitable title for the passage from the following, what title will you offer for the passage and why, elaborate। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। Fourth type of big picture questions is structure and organization questions. Structure and organization questions are the pattern that the author follows to convey his notions about the given subject. For example, which of the following best describes the organization of the passage? The structure of the passage can be outlined as. The questions may also refer to a particular paragraph of the passage. Which of the following best describes the organization of the first paragraph of the passage? One function of the third paragraph is to। ऐसे क्वेश्चंस आपको उस पैसेज के स्ट्रक्चर के लिए या उस पैसेज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब उस पैसेज का पैटर्न क्या है, ऑथर को उसको जो कहना है वो कैसे उसने ऑर्गेनाइज किया है, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस। स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है हमने पहले भी देखा है, दे आर अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेजेस। उसमें से कुछ स्पेसिफिक पैराग्राफ या कुछ स्पेसिफिक लाइन या कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के ऊपर वो पूछे जाते हैं। उसका फर्स्ट टाइप है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, by name itself we can understand these questions intend to ask you to identify the correct or incorrect facts. For example, the passage states that which of the following is true or false according to the author, what is by a dash author means according to passage dash, which factor has been or has not been cited in the passage। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इजी मैं कहूँगी आपके लिए, बिकॉज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड्स डायरेक्ट फैक्ट्स। तो इसके लिए आपको पैसेज के बाहर जाना नहीं है, इसके लिए आपको रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस करना नहीं है। जो भी सामने दिख रहा है बस वही आपका आंसर होगा। Second type is inference questions. Inferences are indirect conclusions of the passage. They are not directly stated in the passage. इसमें आपको रीडिंग इन बिटवीन द लाइन बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, इट कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, what can be inferred when the author states the sentence dash implies that। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको इन्फरेंस क्वेश्चंस में आ सकते हैं। Inference questions will state that how much understanding you have with the passage. Next type is true or false questions. True or false questions are direct and logical conclusions that follow from the passage. For example, according to passage, which one of the following must be true, or which one of the following must be false? According to passage, which one of the following would the author agree with or disagree with। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस के अंदर आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट इज रीराइटिंग क्वेश्चंस। रीराइटिंग क्वेश्चंस essentially asked to you to explain the meaning of particular statements in other words or in different words that given in the passage। इसका मतलब ये है कि आपको उस वर्ड को पैराफ्रेज करना होता है, रीराइट करना होता है।
तो उसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? डैश कैन बी री रिटन एज, और express the message in different words, or rewrite the following sentence in your words. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको रीराइटिंग क्वेश्चंस में आ सकते हैं. Next is vocabulary questions. Those questions test your vocabulary, ask you the meaning of the word, phrase, synonym or the opposite of the word or antonym. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपको जिसका मीनिंग आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड डैश इन द गिवन कंटेक्स्ट. In a passage, the phrase dash refers to. In the sentence dash, what is the meaning of dash? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाते हैं जिसमें आपको सिमिलर वर्ड्स या अपोजिट वर्ड्स पूछे जा सकते हैं. तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए दोस्तों. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसफुली.